अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम टू द प्रोग्रामिंग फंडामेंटल कोर्स। मेरा नाम अदील अहमद है और आज के इस लेक्चर में हम कीवर्ड्स, वेरिएबल्स और एक्सप्रेशन के हवाले से डिस्कशन करेंगे। कीवर्ड्स जो होते हैं सी प्लस प्लस के अंदर कुछ रिजर्व वर्ड होते हैं जिनको आप एज ए वेरिएबल के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, और इन वर्ड्स के स्पेसिफिक जो फिक्स मीनिंग होते हैं जो कि आपने जिस सिंटेक्स के अंदर इन वर्ड्स को इस्तेमाल किया गया है उन्हीं उसी सिंटेक्स को आपने अपने प्रोग्राम्स के अंदर फॉलो करना होता है। और आपका कंपाइलर जो है ऑलरेडी इन कीवर्ड्स को जानता है, इसके बारे में उसे पता है कि हाँ जी, जब भी ये स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन के साथ कोई भी वर्ड आएगा तो मैंने उसको कैसे प्रोसेस करना है। तो सी प्लस प्लस के अंदर तकरीबन 64 कीवर्ड्स हैं जो कि डिफरेंट मीनिंग्स उनके साथ एसोसिएटेड हैं। कुछ जो कॉमन कीवर्ड्स हम इस्तेमाल करेंगे अपने सी प्लस प्लस प्रोग्राम्स के अंदर वो यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा आप लोग इनको इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले जो है मेन का कीवर्ड है। जब भी आप अपने प्रोग्राम के अंदर मेन कीवर्ड को इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो प्रोग्राम है उसे एज ए मेन फंक्शन के तौर पे कंसिडर करेगा। और इस कीवर्ड की ये खासियत है, आप अपना जितना भी सोर्स कोड है वो मेन फंक्शन के बॉडी के अंदर लिखते हैं, राइट डाउन करते हैं। उसके बाद हमारे पास इफ़ का कीवर्ड है। जब भी आपने स्मॉल आई एफ इस्तेमाल करना है तो कंपाइलर इसको समझ जाएगा कि ये इफ़ कंडीशन है, और जैसे ही ये कीवर्ड उसके सामने आएगा तो वो इसके बाद कोई एक्सप्रेशन एक्सपेक्ट करेगा, और अगर उस एक्सप्रेशन की वैल्यू ट्रू हुई तो वो फर्स्ट पार्ट को इम्प्लीमेंट करेगा, वरना वो सेकंड पार्ट जो कि एल्स के अंडर लिखा होगा उसको प्रोसेस करेगा। तो एल्स और इफ़ जो है इन कम्बिनेशन जॉइंटली इस्तेमाल होते हैं ये कीवर्ड्स। इस तरह वाइल, डू और फार ये कीवर्ड जो हैं आपके लूप्स के कीवर्ड हैं। हमारे पास वाइल लूप है, डू वाइल लूप है और फार लूप है। तो ये रेपिटेशन के लिए या किसी भी चंक ऑफ स्टेटमेंट्स को मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर हम वेरिएबल्स का नाम लें तो वेरिएबल्स के बारे में हम देखते हैं। जी, तो वेरिएबल जो होते हैं ये मेमोरी में किसी लोकेशन का नाम होता है। जब भी हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो वो वेरिएबल मेमोरी में एक लोकेशन जो है वो ऑक्यूपाई कर लेता है, और उस लोकेशन को वो नाम दे देता है जो कि हम उस वेरिएबल का नाम रखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल एक्स डिक्लेयर करें तो हम इंटीजर को इंटीजर डेटा टाइप को हम INT कीवर्ड के साथ डिनोट करते हैं। तो ये जो वेरिएबल है मेमोरी में एक लोकेशन जो है वो ऑक्यूपाई कर लेगा, और उस लोकेशन का नाम जो है वो एक्स रख देगा। बाद में जब हम कभी इस वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन करेंगे तो वो उस मेमोरी लोकेशन के अंदर जिसको उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है उसमें इस वैल्यू को स्टोर कर देगा। जैसा कि आप इस स्क्रीन में देख रहे हैं, हमने वेरिएबल एक्स इंडेक्स किया तो उसने एक मेमोरी लोकेशन जो है ऑक्यूपाई कर ली और उसको नाम एक्स दे दिया है। अगर हम मेमोरी का एक पिक्चर देखें जिसमें मेमोरी मैप है और ये सारे हमारे पास मेमोरी एड्रेसेस हैं, तो अगर हमारा वेरिएबल है मेमोरी के किसी एक सेल को ऑक्यूपाई कर लेगा और उतनी जगह जो है वो घेर लेगा जितनी के उसकी डेटा टाइप है। अब वेरिएबल जो है वो हमेशा स्टार्ट होंगे एक करेक्टर के साथ या अंडरस्कोर के साथ।
आप कभी भी नंबर के साथ किसी वेरिएबल को स्टार्ट नहीं कर सकते। आपने हमेशा वेरिएबल का जो फर्स्ट करेक्टर है वो करेक्टर रखना है या अंडरस्कोर रखना है, लेकिन मोस्टली अंडरस्कोर जो है वो रिकमेंड नहीं किया जाता। आप करेक्टर ही, पहला जो वेरिएबल का नाम है करेक्टर से ही स्टार्ट करेंगे। मेमोरी के अंदर कुछ इस तरह से हमें स्मॉल पोस्ट बॉक्स के अंदर वेरिएबल एक्स की ऑक्यूपाइड लोकेशन जो है वो नज़र आ रही है। इसमें देखना है कि कौन सी मेमोरी लोकेशन जो है वो इस वक्त एम्प्टी है, इनमें से कौन सा सेल एम्प्टी है, तो उसको ऑक्यूपाई कर लेना है। एक प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल के 4 हिस्से होते हैं, उसका नाम, उसकी टाइप, उसका साइज और उसकी वैल्यू। एग्जाम्पल देखते हैं कि हमारे पास एग्जाम्पल है इंट ए इक्वल टू 2। तो यहाँ पर वेरिएबल का नाम क्या है? ए जो है ये वेरिएबल का नाम है, और टाइप उसकी क्या है? इंट जो है इसकी टाइप है, यानी कि इंटीजर। और साइज इसका कितना है? 4 बाइट्स। इंटीजर वेरिएबल का इंटीजर टाइप का जो वेरिएबल है वो मेमोरी में 4 बाइट्स जो है वो ऑक्यूपाई करता है। और इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू 2 है। तो 4 बेसिक इसके पार्ट्स होते हैं एक वेरिएबल के: नेम, टाइप, साइज और वैल्यू। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कांस्टेंट क्या होते हैं, कांस्टेंट को क्यों हम इस्तेमाल करते हैं। तो कांस्टेंट बेसिकली फिक्स वैल्यूज होती हैं जो कि हम चाहते हैं कि ऐसे डेटा या ऐसी वैल्यू जो कि हमारे थ्रू आउट द प्रोग्राम वो चेंज ना हो। वेरिएबल के अंदर जो भी डेटा होता है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, लेकिन जब हम किसी के वेरिएबल के साथ कांस्ट का कीवर्ड डालते हैं तो वो उसकी जो वैल्यू होती है वो एज इट इज़ ही पूरे प्रोग्राम में इंटरप्रेट होती है, वो वैल्यू फिर चेंज नहीं होती। एग्जाम्पल देखते हैं कि हमारे पास कास्ट टाइप वेरिएबल और वैल्यू है, जैसे कि आप इंट लेंथ है इक्वल टू 10 है, तो ये इसके साथ आपने प्रीफिक्स लगा दिया है कास्ट। तो अब क्या होगा कि जहाँ पर भी ये लेंथ का वेरिएबल यूज़ होगा इसकी वैल्यू हमेशा 10 ही रहेगी। इसमें ना कोई प्लस एक इजाफा होगा, ना ही इसके अंदर कोई डिक्रीमेंट होगा, हमेशा इसकी वैल्यू जो है वो 10 ही रहेगी। अक्सर एक और एग्जांपल देखते हैं कि इसकी कांस्टेंट की, अगर हम पाई की वैल्यू है 3.141593, हम चाहते हैं कि ये वैल्यू एज इट इज रहे थ्रू द प्रोग्राम, तो हम पाई की वैल्यू के साथ भी कांस्ट का कीवर्ड जो है वो इस्तेमाल कर लेंगे। एक्सप्रेशन क्या होती है जी? एक्सप्रेशन बेसिकली हमारे पास एक कम्बिनेशन या सीक्वेंस होती है ऑपरेटर्स की और ऑपरेंड्स की, जिसमें एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स होंगे और ऑपरेंड्स होंगे जो कि कोई फंक्शन या कोई कंप्यूटेशन जो है वो परफॉर्म कर रहे होंगे। एग्जांपल क्या है जिसकी? एग्जांपल हम देखते हैं इसकी 2+4। अब इसमें 2 और 4 जो है ये ऑपरेंड है, और प्लस जो है ये ऑपरेटर है, यानी इस कम्बिनेशन को हम कहेंगे कि ये कम्बिनेशन जो है वो एक एक्सप्रेशन है। इस तरह 4 × 3 + 2 जो है हमारे पास एक एक्सप्रेशन है। तो आज के लेक्चर में हमने वेरिएबल, कीवर्ड, कांस्टेंट्स और एक्सप्रेशन के बारे से डिस्कशन की है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे ड्यूरिंग द क्लास डिस्कस कर सकते हैं।